हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास में। आज की डेट है 24 दिसंबर और ये द हिंदू के पेज वन की न्यूज़ है। ठीक है, इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, 3 सस्पेक्टेड खालिस्तान ऑपरेटिव्स शॉट डेड इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या हुआ है? 3 सस्पेक्टेड खालिस्तान ऑपरेटिव, यानी 3 संदिग्ध खालिस्तान के ऑपरेटिव का मतलब अभी कल के ही वीडियो में बताया गया था। एजेंट आप बोल सकते हो या फिर आप कार्यकर्ता बोल दो। ठीक है, तमाम मीनिंग इसके हो सकते हैं। यानी 3 संदिग्ध खालिस्तानी कार्यकर्ता शॉट डेड, यानी गोली मारकर हत्या कर देना, इन यूपी, यूपी में। यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 संदिग्ध खालिस्तानी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, ये न्यूज़ की हेडलाइन है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। उसके पहले एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, जो है एडिटोरियल। तो जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, कई लोगों ने कमेंट किया कि एडिटोरियल को समझाया जाए, एडिटोरियल बताया जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो एडिटोरियल है, वो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है। अभी हम क्या है, अभी हम इनिशियल फ़ेज़ में हैं, तो एडिटोरियल से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है? एडिटोरियल के जो वर्ड हैं, जो एडिटोरियल का स्ट्रक्चर है, वो इसी जैसा होगा, उसमें कोई बहुत चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो एडिटोरियल की एक लाइन में जो कही गई बात है ना, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा पहले का नॉलेज होना चाहिए। तो वो भी शुरू किया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम थोड़े से और लोग मेरे पास हो जाएँ, उसके बाद से एडिटोरियल को शुरू किया जाए। ठीक है? तब तक इंग्लिश सीखने के लिए इस न्यूज़ से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है? जिसमें आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी होता है। जो एडिटोरियल आता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है? तो उसको पढ़ना और कठिन हो सकता है। तो अभी आप क्या है, वर्ड पावर सीखते रहिए, ग्रामर को मजबूत करते रहिए। कुछ टाइम बाद सही समय आने पे एडिटोरियल को शुरू किया जाएगा और वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अब न्यूज़ में। कह रहा है, 3 प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव लिंक्ड टू अ रिसेंट ग्रेनेड अटैक इन पंजाब वर किल्ड इन एन एनकाउंटर इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द पुलिस सेड। यानी पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है, कहा है। देखो, काफी अच्छी लाइन है। कह रहा है, 3 प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव, यानी 3 प्रो खालिस्तानी कार्यकर्ता। ऑपरेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? एजेंट या कार्यकर्ता। अब इनके बारे में बता रहा है कि लिंक्ड, जो जुड़े थे, टू अ रिसेंट ग्रेनेड अटैक। रिसेंट मतलब क्या होता है? हाल ही में। ग्रेनेड अटैक मतलब ग्रेनेड हमले में, इन पंजाब, पंजाब में। यानी कि जो हाल ही में पंजाब में हुए ग्रेनेड अटैक से जुड़े थे। देखो, जो 3 प्रो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, इसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिलेटिव क्लास जोड़ दिया है। यहाँ पे दोज वर्ग एक तरीके से छिपा हुआ है। ठीक है, ये आपको खुद से समझना है। कह रहा है, 3 प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव्स दोज वर लिंक्ड, यानी जो जुड़े थे किस चीज से? टू अ रिसेंट ग्रेनेड अटैक, यानी रिसेंट मतलब हाल ही में हुए एक ग्रेनेड अटैक से। कहाँ पे? इन पंजाब, पंजाब में। अब ये आया है वर किल्ड, यानी उनको मार दिया गया है। इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में। इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये जो वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है? 3 प्रो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स। ठीक है, ये जो लिंक्ड है, ये भी आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, लेकिन इसके पहले दोज वर हिडन है, जिसको आपको अंडरस्टूड, आपको खुद से समझना है। ठीक है, जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाओगे चीज समझ में आने लगेंगी। ठीक है, एक बार लेजर पॉइंटर्स देख लेते हैं। कह रहा है, जैसे लिंक से लेके यहाँ तक अभी छोड़ दो। ठीक है, 3 प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव्स वर किल्ड, यानी 3 प्रो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स या एजेंट या कार्यकर्ता मारे गए एनकाउंटर में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। अब इन प्रो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स के बारे में बता रहा है, जो पंजाब में एक हाल ही में हुए ग्रेनेड अटैक से जुड़े हुए थे, यानी उससे उनका कुछ संबंध था। ठीक है, अब कह रहा है, द 3 मेन किल्ड इन द ज्वाइंट ऑपरेशन, अगर बाई उत्तर प्रदेश एंड पंजाब पुलिस पर्सनल वर। देखो, अगर आप यहां तक पढ़ते पुलिस पर्सनल तक, तो हो सकता है आप इसको V2 मान लेते। किसको? V2 मान लेते ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बनता ही है, सब्जेक्ट के बाद V2 आता ही है। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, तो द 3 मेन किल्ड इन द ज्वाइंट ऑपरेशन बाय उत्तर प्रदेश एंड पंजाब पुलिस पर्सनल
वर आइडेंटिफाइड एज गुरविंदर सिंह 25, वरिंदर सिंह 23 एंड जसनप्रीत सिंह 18। ये लाइन पूरी समाप्त हुई, ठीक है। अब देखो जैसे पहली लाइन में था दोज वर लिंक्ड, उसी तरह द थ्री मैन दोज वर किल्ड, यानी जिनको मारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो हिडन है। तो ये जो किल्ड है आपका V2 नहीं बल्कि क्या है V3 है। इसका मतलब है थ्री मैन, तीनों आदमी, किल्ड इन द ज्वाइंट ऑपरेशन, जो संयुक्त अभियान में मारे गए हैं। किसके द्वारा संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था? उत्तर प्रदेश एंड पंजाब पुलिस पर्सनल के द्वारा। वर आइडेंटिफाइड, अब ये जो वर वर्बाई है इसका सब्जेक्ट क्या है? द थ्री मैन, ठीक है। इसका सब्जेक्ट पूरा क्या है? द थ्री मैन। तो द थ्री मैन वर आइडेंटिफाइड, इन तीनों आदमियों की पहचान हुई है। किसके रूप में? गुरविंदर सिंह 25, वरिंदर सिंह 23 और जसनप्रीत सिंह 18। ये सारी उनकी उम्र है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे एक बार लेजर पॉइंटर्स देख लेते हैं। कह रहा है कि तीनों आदमी जिनको उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस पर्सनल के द्वारा, यहाँ पर्सनल मतलब व्यक्ति, कर्मचारी से मतलब है, ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया, उनकी पहचान हुई है गुरविंदर सिंह, वरिंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह के रूप में। ऑल वर रेसिडेंट्स ऑफ गुरदासपुर इन पंजाब, जो सारे लोग थे यानी जो तीनों थे, रेसिडेंट्स मतलब निवासी थे, ये नाउन है, कहाँ के? ऑफ गुरदासपुर, गुरदासपुर के, इन पंजाब, पंजाब में, यानी कि ये तीनों पंजाब के गुरदासपुर के निवासी थे, ठीक है। तो पहली स्लाइड समझ में आई होगी। यहाँ पे देखो अगर हम ग्रामर की बात करें तो आप देखो वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और यहाँ पे वर्ब के साथ क्या है? नाउन आया, ठीक है। तो इज एम आर के साथ बताया हूँ, दो तीन केस होता है इज एम आर के साथ। या तो वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, या तो V3 आता है, या तो एडजेक्टिव या नाउन आता है, ठीक है। या तो एडजेक्टिव आ जाएगा या तो नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? नाउन आया हुआ है। ये पहली स्लाइड थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर इसके बाद कोई डाउट है, ऐसा कोई पॉइंट जो समझाना चाहिए था और मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गौरव यादव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी गौरव यादव जो क्या है? DGP है, कहाँ के? पंजाब के। सेड, उन्होंने क्या कहा? द एनकाउंटर, यानी जो मुठभेड़ हुई है, वाज अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है सक्सेस, आपने क्रिकेट में जरूर सुना होगा, ठीक है। द एनकाउंटर वाज ए ब्रेक थ्रू अगेंस्ट द खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स टेरर मॉड्यूल स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी ISI, ठीक है। देखो काफी अच्छी लाइन है। उन्होंने क्या कहा? यहाँ समझ लो दैट छिपा हुआ है, ठीक है। ये जो दैट है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो सेड है, सेड के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको भी हमें पास्ट में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे पास्ट के लिए हमने यहाँ पे वाज किया हुआ है। हालांकि वो कहते समय हैं कहे होंगे, लेकिन अभी इसको हमने इनडायरेक्ट में बना दिया है, तो हमें वाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि गौरव यादव जो पंजाब के DGP हैं, उन्होंने कहा, इसमें कुछ ऐसा वर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रायोजित करना। जैसे आप क्रिकेट ही देखते होंगे, तो जब क्रिकेट टीवी पे आता है, तो जब ऐड आते हैं तो उसमें लिखता है स्पॉन्सर्ड बाई लाइव बॉय, डब, ठीक है, इस टाइप का, यानी उनके द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा है, यानी उनके द्वारा ये आपका टेलीकास्ट किया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का मतलब है जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी है ISI, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, यानी उसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए लेजर पॉइंटर से समझते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो एनकाउंटर है, यानी जो मुठभेड़ है, वाज अ ब्रेक थ्रू, एक सफलता है, एक सक्सेस है, अगेंस्ट द खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स टेरर मॉड्यूल, जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का जो आतंक का मॉड्यूल है उसके खिलाफ, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, यानी जो पाकिस्तान के ISI के द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड की जा रही है। दोबारा देखते हैं। पाकिस्तान के ISI के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स टेरर मॉड्यूल है, उसके खिलाफ यह जो एनकाउंटर थी एक बड़ी सक्सेस है, बड़ी सफलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों को मारा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द डिसीज्ड वर इन्वॉल्व्ड इन अ ग्रेनेड अटैक। अब देखो डिसीज्ड क्या होता है? मृतक। डिसीज्ड क्या है? मृतक। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है तो क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। द आर्टिकल भी लगा हुआ है। द डिसीज्ड पूरा क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। द डिसीज्ड वर इन्वॉल्व्ड, जो मृतक थे वो शामिल थे किस चीज में? इन अ ग्रेनेड अटैक, एक ग्रेनेड हमले में, एट ए पुलिस पोस्ट, पुलिस पोस्ट पर, इन बक्सीवाला, बक्सीवाला में, इन गुरदासपुर, गुरदासपुर में, ऑन दिसंबर 18, 18 दिसंबर को ही एडेड। उन्होंने आगे क्या कहा कि जो 18 दिसंबर को गुरदासपुर में जो बक्सीवाला में जो पुलिस पोस्ट है, वहां पे जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसमें ये जो मृतक हैं तीनों, ये क्या थे? इन्वॉल्व थे, शामिल थे। देखो इन्वॉल्व अभी बताया गया है कि इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तो वाज वर्ब के साथ पिछले स्लाइड में नाउन आया था, यहाँ पे क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहीं तो आती हो तो बहुत ज्यादा आती है, और ING फॉर्म तो आपको पता ही आती है, ठीक है। ये चार चीजें आती है जनरली।
अब कह रहा है द KZF, आप KGF मत समझ लेना, ठीक है? KGF तो मूवी थी, ये जो KZF है यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है। KZF हैड क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट, यानी जो KZF था उसने इस एक्ट की, किस एक्ट की, जो 18 दिसंबर को ग्रेनेड ग्रेनेड अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेना। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, ITY सफिक्स लगा है तो भी नाउन है, और क्लेम्ड को ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन है। ठीक है, मिस्टर यादव से, मिस्टर यादव ने कहा, यादव कौन है, DGP सर। कह रहा है फॉलोइंग रिलायबल इनपुट्स, यानी कि जो रिलायबल मतलब भरोसेमंद, इनपुट्स मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन के बाद, कह रहा है भरोसेमंद सूचना के बाद, दैट की क्या सूचना थी, द एक्यूज्ड हैड फ्लेड टू उत्तर प्रदेश, जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, यानी जिन्होंने ग्रेनेड अटैक किया था, जो एक्यूज्ड हैं वह उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। अ ज्वाइंट ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। यहाँ पे लॉन्च का मतलब है स्टार्टेड से, ठीक है। कह रहा है कि अ ज्वाइंट ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, यहाँ पे देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जो भी ऊपर कह रहा था, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। अ ज्वाइंट ऑपरेशन वाज लॉन्च, कह रहा है कि इस भरोसेमंद एक, या फिर ये भरोसे के लायक एक सूचना मिलने के बाद जो आरोपी थे, कौन सी सूचना थी, कि आरोपी उत्तर प्रदेश की तरफ भाग गए हैं, एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। व्हेन कन्फ्रंटेड, यानी जब उनका सामना हुआ, उनका मतलब आरोपी का, इसका मतलब व्हेन दे वर कन्फ्रंटेड, यानी जब उनका सामना हुआ। द एक्यूज्ड ओपनड फायर, जो आरोपी थे उन्होंने गोलियां शुरू कर दी, इस पर एट द पुलिस पार्टी, जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, वो पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। प्रॉम्प्टिंग रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब होता है बदला, जवाबी कार्रवाई। ठीक है, तो बदले में प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, कोई चीज़ आपको किसी चीज़ करने के लिए विवश कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है, अ, उत्तेजित कर रही है, प्रेरित कर रही है, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट इस्तेमाल होता है। प्रॉम्प्टिंग रिटेलिएशन यानी इसके बदले में एक जवाबी कार्रवाई हुई। ठीक है, कह रहा है जब आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी तो प्रॉम्प्टिंग रिटेलिएशन यानी जिसकी वजह से हमने भी बदले में फायरिंग शुरू की। ठीक है, तो इस स्लाइड में भी कुछ बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन समझने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट है जो मुझे बताना चाहिए, आपको लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, आगे के लिए। कह रहा है इन द एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि फायर यानी गोलीबारी में, इन द एक्सचेंज ऑफ फायर यानी इधर से गोली जा रही है, एक्यूज्ड गोली चला रही है, उधर से पुलिस चला रही है, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इन द एक्सचेंज ऑफ फायर यानी गोलीबारी में, द ट्रायो सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, जो तीनों थे, जो तीनों आरोपी थे, उनको बुलेट इंजरी हुई, यानी उनको गोली लग गई। एंड और वर रस्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी DIG ऑफ पुलिस बॉर्डर रेंज सतेंद्र सिंह ऑफ द पंजाब पुलिस सेड, ये उनका पूरी रैंक है, वो DIG हैं बॉर्डर रेंज के, सतेंद्र सिंह ऑफ द पंजाब पुलिस के, उन्होंने ये बात बताई थी। क्या बताई थी, गोलीबारी में जो तीनों को बुलेट इंजरी लग गई थी और तीनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। कह रहा है द पुलिस रिकवर्ड 2 AK-47 राइफल्स, यानी पुलिस ने 2 AK-47 राइफल्स को बरामद किया है। यहाँ पे रिकवर्ड V2 है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है 2 AK-47 राइफल्स। एंड और क्या बरामद किया, 2 9mm ग्लॉक पिस्टल, ये ग्लॉक पिस्टल पिस्टल होती है ना तमाम, उसकी एक कैटेगरी है, ग्लॉक काफ़ी एडवांस पिस्टल होती है। एंड 2 9mm ग्लॉक पिस्टल, और 2 9mm की ग्लॉक पिस्टल, जो जहाँ से गोली निकलती है ना, जितना, ये जो वाया इसको बोलते हैं, डाया। ठीक है, तो ये 9mm ग्लॉक पिस्टल फ्रॉम देयर पोसेशन, उनके पास से, यानी उनके पास से 2 AK-47 और 2 9mm ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई। ब्रिटिश मैन लिंक्ड, यानी कि किसी ब्रिटिश मैन का जुड़ाव है या संबंध है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द पुलिस आल्सो सस्पेक्ट, यानी पुलिस को यह भी संदेह है, द मास्टरमाइंड ऑफ द बक्सीवाला अटैक टू बी ए ब्रिटिश आर्मी मैन, कि जो बक्सीवाला जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, एक ब्रिटिश आदमी हो सकता है। यानी पुलिस का बक्सीवाला जो हमला है, जो अटैक है, उसके मास्टरमाइंड एक ब्रिटिश आदमी होने का भी संदेह है। जगजीत सिंह रिपोर्टेडली वर्किंग इन ब्रिटिश आर्मी, एक जगजीत सिंह नाम सामने आया है, रिपोर्टेडली वर्किंग इन ब्रिटिश आर्मी, ऐसा कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश आर्मी में काम करता है। एंड हैविंग एज्यूम द आइडेंटिटी ऑफ फतेह सिंह बागी, और उसने फतेह सिंह बागी की जो आइडेंटिटी भी धारण कर ली है, एज्यूम मतलब धारण करना।
आल्सो क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रेनेड अटैक। इसने भी ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी ली थी। ऑफिशियल सूत्रों ने बताया है कि जो बक्सीवाला अटैक का जो मास्टरमाइंड है वह एक ब्रिटिश आर्मी मैन भी हो सकता है, जिसका नाम जगजीत सिंह है, जिसको कि ब्रिटिश आर्मी में जो काम करता है और उसके पास फतेह सिंह बागी नाम की भी आइडेंटिटी धारण किए हुए है। ठीक है, उसने भी इस ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है। कह रहा है ऑन दिसंबर 18 दिसंबर को अनआइडेंटिफाइड मैन, यानी कि जिनकी कोई पहचान नहीं है, मैन मतलब आदमी, हु अराइव्ड इन एन ऑटो रिक्शा, जो एक ऑटो रिक्शा में आए, हैड थ्रोन, उन्होंने फेंका, हैंड ग्रेनेड यानी हाथ से जो ग्रेनेड फेंकते हैं, एंड बम्स और बम्स को, एट द बक्सी वाला पुलिस पोस्ट, बक्सी वाला पुलिस पोस्ट पर। कह रहा है देखो अनआइडेंटिफाइड मेन हैड थ्रोन, ये जो सब्जेक्ट मेन है इसका वर्ब यहाँ पे है हैड थ्रोन, हैड के साथ V3 है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। हु अराइव्ड इन एन ऑटो रिक्शा, ये जो मेन के बारे में बता रहा है कि कैसे आदमी जो ऑटो रिक्शा से आए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेन के बारे में बता रहा है, एक अलग क्लास आई हुई है। ठीक है, कह रहा है 18 दिसंबर को अनआइडेंटिफाइड मैन, यानी जिनकी कोई पहचान नहीं थी, आदमी आए, जो ऑटो रिक्शा में आए, उन्होंने हैंड ग्रेनेड और बम बक्सीवाला पुलिस पोस्ट पर फेंका। द KZF टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी KZF ने जिम्मेदारी ली फॉर द अटैक, उस हमले की, इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट पर, यानी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर KZF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये थी पेज 1 की न्यूज। इसका थोड़ा सा हिस्सा आगे था, जिसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसमें कुछ खास नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ समझ में आ रही होगी, सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे और एडिटोरियल की भी शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।